26,11,111 दीपक के साथ में इस बार को जो दीपोत्सव है वो जगमग होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जो दिया है, सभी अधिकारी मौके पर लग चुके हैं और इस समय दीपोत्सव की तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। सरजू घाटों से लेकर के राम की पैड़ी समेत अयोध्या के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी दीपक जलाए जाएंगे। इस बार जो है योगी सरकार अपना ही जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको तोड़ने के लिए बेताब है। विगत वर्ष में 25 लाख से अधिक दीपक जलाए गए थे, लेकिन इस बार जो है योगी सरकार 26,11,111 दीपक को जलाएगी, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा इस समय हो रही है। वहीं पर योगी सरकार के इस कार्यों को लेकर के संत समाज में भी काफ़ी खुशी है। हमने राम की पैड़ी पर जो करपात्री जी महाराज जी से बात किया है और उन्होंने योगी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि योगी सरकार जिस तरह से दीपोत्सव का पर्व मना रही है, सनातन के लिए काम कर रही है, बहुत ही सराहनीय विषय है। तो चलिए हम सुनवाते हैं आपको कि करपात्री जी महाराज जी ने क्या कहा है। और मैं डॉक्टर वीरेंद्र पांडे और हमारे परम संत शिरोमणि आदर परम पूज्य करपात्री जी इन सब चीज़ों पे तो ज़्यादा व्याख्यान देंगे, लेकिन भारतीय सृष्टि का सृजन है ये जो है दीपोत्सव का तो एक गौरवान्वित पल है ही, साथ में ये आने वाले नए संस्कार, नए संसार और भारत का अभ्युदय है। जैसे अभ्युत्थानम होता है वैसे ही ये भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा जागृत हो रही है। मैं जगत गुरु करपात्री महाराज श्रीधाम अयोध्या से जी। परम प्रकाश रूप दिन राती ना चाहिए दी या घृत बाती। 26,11,101 दीपक द्वारा ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अभी आप राम की पैड़ी पे हैं, योगी सरकार दीपोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? हम ये कहना चाहते हैं योगी सरकार से, ये दीप उत्सव जो है सनातन से मनाते हुए सभी लोग चले आ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे रामचंद्र जी महाराज 14 वर्षों के बाद जब जंगल से भ्रमण करके जो है आए, तो सारे अयोध्यावासी, सारे देशवासी अपने इष्ट के वियोग में उनसे मिलने के लिए घर घर जन जन में जो है दीपोत्सव मनाया गया। उस समय यह परंपरा तभी से चली आ रही है। हमारे अयोध्या में जब से माननीय श्री योगी जी, माननीय मोदी जी का सत्ता में आगमन हुआ, पुनः वह जो है त्रेता युग पुनः जो है स्थापित हो गया। यह पता नहीं चलता है कि वह त्रेता रामावतार नहीं है। रामावतार आज भी लग रहा है कि हमारे राम अयोध्या में वनवास से आ रहे हैं। इस तरह से दिवाली यहाँ मनाई जा रही है। जरा सा कोई ये नहीं कह सकता कि उस तरह से नहीं मनाया जा रहा है। भव्य और दिव्य जो है दीपावली उत्सव मनाया जा रहा है। महाराज जी, जैसे इस बार 26 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे, 26 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे, अगली बार जो है 25 लाख दिए जलाए गए, तो क्या कहेंगे जिस तरह से अयोध्या घाटों की सुंदरता की जा रही है, क्या आपको लगता है कि ये दीपोत्सव हर बार मनाया जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है? दीप उत्सव हर वर्ष मनाया जाए और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है यह दीप उत्सव का तो विकास जो हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश का भी विकास हो रहा है। जो आतंकवादी हैं, जो दुष्कृत करने वाले लोग हैं, उनका भी शमन हो रहा है और प्रदेश का और देश का भी विकास हो रहा है। हमारे माताएं बहनें स्वच्छंद कहीं भी आ जा सकते हैं, हम लोग भी आ जा सकते हैं। उन आतताइयों से भी बचने का रास्ता सरकार कर रही है और विकास तो देख ही रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। विकास तो सभी लोग देख रहे हैं, देश का कितना विकास हो रहा है। और पहले क्या था हमारा देश? हमारे देश में पहले जो है अच्छी सड़कें तक नहीं थी, चलने के लिए वाहन पर अच्छी सड़कें नहीं थी, अपने दुश्मन से लड़ने के लिए, विदेशियों से लड़ने के लिए शुद्ध हथियार हमारे फोर्स को पास नहीं था, न अच्छे अच्छे लड़ाकू विमान हमारे पास थे। आज यह सारी व्यवस्था हमारे फोर्स के पास नियुक्त है। अगर नहीं नियुक्त होता तो जो है ये सिंदूर
ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर कैसे हो पाता? तो यानी मोदी क्या कभी ऐसा हुआ था? अपने दुश्मन का जवाब कभी कोई सरकार दे पाई थी? ऐसा हमारे सैनिक मारे जाते थे, लेकिन आज ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। आज ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, तब हम रहने पाएंगे। अच्छा, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, वह समय निकल चुका है। चलिए, तो महाराज जी, जिस तरह से क्या माना जाए कि सनातन धर्म का और इसी तरह से उज्जवल होता रहे, उसके लिए योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कितना जरूरी है? सनातन धर्म पहले भी उज्जवल था, उज्जवल है और उज्जवल रहेगा। दीपोत्सव पर क्या बधाई देना चाहेंगे प्रदेशवासियों को आप? दीप उत्सव पर प्रदेशवासियों को लाख लाख जो है बधाई है, और सभी लोग बहुत जो है हर्षित हैं इस दीप उत्सव से। सारी जनता, सारे सनातन धर्म के लोग इस दीप उत्सव से बहुत अति प्रसन्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं अयोध्या से महिपाल हाँ। गुब्बारे वाला। मैं यहाँ की पावन धरती पर, श्री राम की पावन धरती पर, हाँ। आपका नाम सर? पंडित विभूति पाल। पंडित जी के साथ और इनका आशीर्वाद के साथ मैं और मैं भी धन्य हो गया। कहाँ से आए हैं आप, ये बताइए? हम दिल्ली से आए हैं। हाँ। और मेरे गुब्बारे का काम है, एक शायरी का सुनाता आप हूँ। शायरी बहुत सुनाते हो, जरा सुने। जो गुब्बारा हाँ। थोड़ा पीछे कीजिए, क्योंकि चलो, मैं पहले भगवान राम को सब मानता, हमको सब मानते हैं, और उनके मेरे मन में छोटे से भाव हुए, हाँ। और गलती सलती हो तो हाथ जोड़ कर मुझे माफ कर देना। क्या कहा? सुना है तेरे दरबार पे बिगड़ी हुई तकदीर बनती है मेरे राम। हाँ। सुना है तेरे दरबार पे बिगड़ी हुई मेरी तकदीर बनती है मेरे राम, हाँ। और मेरे जैसे बदनसीब की तस्वीर बनती है मेरे राम। झोलिया पल भर में भर देता तू सभी खाली, मेरे जैसे बदनसीब की तस्वीर बनती है मेरे राम। अरे देखो, ये दिवाली का शुभ अवसर है, उसके लिए आपके एक शायरी है। क्या कहा? हाँ। दीपक से हर गली हर मोड़ को सजा दूं मैं। दीपक से हर गली हर मोड़ को सजा दूं मैं, अयोध्या को स्वर्ग की नगरी बना दूं मैं। मुझे छोटे मोटे परवाह नहीं है, फिर से राम को यहाँ ला दूं मैं। जय सिया राम। अरे एक और क्या कहा? योगी जी के लिए कोई शायरी मार दीजिए। योगी जी का, हाँ। ये सिर्फ योगी जी के लिए है हमारी शायरी, खासकर, और मोदी जी के लिए। मैं गरीब आदमी, मैं उन्हें कुछ दे तो नहीं सकता, मगर एक शायरी है उनके लिए। सूरज पहली किरण दे उनको, सूरज पहली किरण दे आपको, हर कली हर फूल खुशबू दे आपको। मोदी जी में देने के काबिल नहीं, भगवान लंबी उम्र दे आपको। चलिए, बहुत हर एक ये माँ बाप के ऊपर है शायरी, जो अपने माँ बाप को क्या से क्या कर देते हैं। हर गुंठा लगा के, हाँ जी, गुंठा लगा के मैं अनाथालय में छोड़ जाते हैं। उनके लिए क्या गए? माँ के गहने तक बिके बच्चों की तकदीर बनाने में, माँ के गहने तक बिके बच्चों की तकदीर बनाने में, बाप की नींद तक उड़ गई बच्चों के लिए पैसा कमाने में, बच्चों का वक्त नहीं मिला माँ का एक चश्मा बनाने में। जय सिया राम। अरे क्या क्या पढ़ने आए थे, क्या क्या पढ़ा बैठी, और क्या क्या करने आए थे, क्या क्या करा बैठी। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो अच्छे परिंदे होते हैं, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे गुरु जी, आपके लिए एक लास्ट शायरी है। आप अपने घर, हम अपने घर। क्या कहा? मुश्किलों से आपकी कभी मुलाकात न हो, मुश्किलों से अयोध्या वासियों की कभी मुलाकात न हो, उदास कभी बैठे से कोई बात न हो, और आ जाना दिल्ली में मेरे यारो, पुकार लेना हमको अगर तुम्हारे कोई साथ न हो। क्या बात है।